तो हेलो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जेनेटिक एल्गोरिथम मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन एआई। यहाँ हमारे पास हमारे कोर्स में दो है, एक जेनेटिक एल्गोरिथम है, एक एंड कॉलोनी एल्गोरिथम्स है। ये दोनों एल्गोरिथम जो है बहुत ही इजी है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। इजी है कैसे आपको पता चल जाएगा वैसे तो। तो जेनेटिक एल्गोरिथम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसको मैं आपको कुछ डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। फिर नोट्स वगैरह तो मिल जाएंगे आपको। फिर एंड कॉलोनी मेथड को कुछ डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम पे आते हैं पहले। यहाँ मैं पेंसिल पकड़ लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ पहले तो। हाँ, अ जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या ही होगा, ऑफ कोर्स सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को। यहाँ क्या होता है ना, हमारे पास पहले से ही सॉल्यूशंस रहता है। जेनेटिक एल्गोरिथम हो चाहे एंड कॉलोनी एल्गोरिथम हो, दोनों ही एल्गोरिथम है, हमारे पास पहले से ही सॉल्यूशंस अवेलेबल रहता है। लेकिन हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय मिमिक द प्रोसेस ऑफ नेचर इवोल्यूशन। आगे जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट लाइक इन नेचर वेयर द बेस्ट स्पेसीज सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वो सर्वाइव भी कर देता है और वो रिप्रोड्यूस भी करता है। क्या, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरफाई होगा। जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क्स टू इवॉल्व सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ओवर टाइम। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, हिंदी में भी लिख दिया हूँ। हमारे पास क्या होता है, जनरली हमारे पास होता है इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि इनिशियल कुछ सॉल्यूशन रहता है हमारे पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसको हम लोग, उस पर हम लोग बहुत सारे कुछ कुछ ऑपरेशन करके जेनेटिक एल्गोरिथम लगा के हम लोग फाइनल सॉल्यूशन अपना ले लेते हैं। ठीक है, क्या कैसे, थोड़ा सा ये डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। बस ये डायग्राम है हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बस ये डायग्राम समझाना है, 2 से 3 मिनट का काम है, जेनेटिक एल्गोरिथम खत्म। हमारे पास क्या होता है, पहले तो क्या होता है, स्पेस होता है। वहाँ क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं उस गिवन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, जो कि हम अभी यहाँ पे हैं। कलर थोड़ा अच्छा सा, सारा काला काला अच्छा ही लग रहा है, पिंक ले लेते हैं। हम्म, तो हमारे पास अभी सारा सॉल्यूशंस है अवेलेबल। यहाँ में हमारे पास सारा सॉल्यूशंस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, उसको कहते हैं फिटनेस फंक्शन। वो फंक्शन हम लोग ये इनिशियल पॉपुलेशन के ऊपर लगाते हैं। और लगाने के बाद हमारे पास जो, हम लोग उसमें से जो फंक्शन लगाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जो जो इस फंक्शन के क्राइटेरिया को ओबे करेगा, वो जो सॉल्यूशंस है वो बच जाएगा, उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस। उसके बाद क्रॉसओवर। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, क्या होंगे वो लोग, रिकॉम्बिनेशन मतलब ज्वाइन हो जाएंगे कोई भी दो आपस में, फॉर गिविंग आस सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरह का स्टेट में आ जाएंगे। पहले हम लोग का ऐसा स्टेट था, उसके ऊपर हम लोगों ने एक फंक्शंस अप्लाई किया जो फिटनेस फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो आया उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इतना सारा सॉल्यूशंस हमारे पास आया, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन कर दिए, जिसके वजह से हमारे पास अभी 3 सॉल्यूशंस हैं। अब इस पे हम लोग करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है हम लोग एक्सटर्नल कुछ चेंज डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आता है ये हमारा होता है न्यू पॉपुलेशन, मतलब न्यू सॉल्यूशन हमारा होता है। ये भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता था, यहाँ भी हम लोग का सॉल्यूशन हो गया है वैसे तो। ये हम लोग अपना, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये मतलब कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट ये होना, होने से क्या होता है, हम लोग का सॉल्यूशन बेस्ट और अच्छा से होता है। तो सिंपली बस इतना ही है जेनेटिक एल्गोरिथम, और कुछ है नहीं। थ्योरी थ्योरी है, एग्जाम सेमेस्टर में आने से लिख दीजिएगा, ये डायग्राम भी बना देने से अच्छा लगेगा।
थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है हमारे पास, पहले हमारे पास था इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब रैंडम सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको बनाना, अरे हाथ से, ये आपको बनाना है, ठीक है, एग्जाम में ऑफ कोर्स, और रूम पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हमारे जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। हमें ढूंढना क्या है, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन। एक हमको आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एक दोस्त का ग्रुप है, ठीक है, मतलब ग्रुप है दोस्त का, उसमें से हमारे बेस्ट फ्रेंड चूज करना है, बस यही सिंपली, ये आप समझ सकते हो। उसमें से जो हमारा फिटनेस फंक्शन, मतलब हमारा जो, हमें जैसा दोस्त चाहिए वो उस क्राइटेरिया पे जो जो खरा हो जाएगा, हमारे लिए वो दोस्त है, और बाकी जो नहीं है वो छाटा आ जाएगा, ठीक है, इजी इजी। आगे पढ़ते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशन इज लाइक ए क्रिएचर इन नेचर। यहाँ क्या है ना, यहाँ हमारा जो ये जेनेटिक एल्गोरिथम है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा सा हम लोग नेचर जो है, क्योंकि ये जेनेटिक उसी से नाम लिया गया है ना, तो उसको, उसके बिहार पे हम लोग जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है। दिस सॉल्यूशन आर यूजुअली रैंडम एट फर्स्ट, बट दे ईच ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सम वे। यानी कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस है ऑफ द प्रॉब्लम, और वो अलग अलग तरीका से कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा सॉल्व कर रहे, कोई तरीका से कुछ भी सॉल्व कर रहे। ये लाइन कह रहा है बस, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं फिटनेस फंक्शन क्या करता है। नाउ वी नीड टू मेजर हाउ गुड इस सॉल्यूशन इज। जो हमारा सॉल्यूशन अलग अलग है वो सब कितना अच्छा है हमारे लिए वो सॉल्यूशन। द फिटनेस फंक्शंस और फॉर्मूला यूज टू गिव अ स्कोर। ये क्या करता है, हमें स्कोर देता है। किस बेसिस पे, हम जैसा सॉल्यूशन चाहते हैं उस बेसिस पे, हम जैसा दोस्त चाहते हैं उस बेसिस पे हमें स्कोर देता है। टू इच सॉल्यूशंस, हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों अलग अलग होते हैं। द हायर द स्कोर द बेटर द सॉल्यूशन। जिसका स्कोर जितना ज्यादा, वो सॉल्यूशन उतना अच्छा। इज एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब जो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को वो। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज क्या है, वो कुछ ज़्यादा आगे चलेगा, ये भी कुछ ज़्यादा आगे है, हाँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन किस बिहाफ पे करेंगे, हम लोग का जो फिटनेस फंक्शन आया है उस बिहाफ पे सिलेक्शन करेंगे, कि जिसका फिटनेस फंक्शंस का वैल्यू ज़्यादा है हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ही नेचर में भी होता है, जो स्पेसीज स्ट्रोंग होता है वही आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर सर्वाइव एंड गेट द चांस टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिथम पिक्स द बेस्ट सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है, दोज विथ हायर स्कोर फिटनेस एंड डिस्कार्ड द वीकर वंस। मतलब जिसका स्कोर कम है हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं, जिसका स्कोर कम है वो फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने का कैटेगरी में आ ही नहीं सकता, उसको पहले हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रॉस ओवर पे, ठीक है। क्रॉस ओवर क्या है, क्रॉस ओवर मतलब तो बता दिया था, क्या है, ज्वाइन हो जाता है, अलग अलग सॉल्यूशन ज्वाइन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन टू क्रिएट न्यू सॉल्यूशन, द बेस्ट वंस आर मेटेड टुगेदर। मेटेड मतलब होता है जोड़ा, मतलब ये है, इन दोनों को पकड़ के जोड़ दो, मतलब जोड़ा टुगेदर। जो जो सिलेक्शन प्रोसेस में आ चुका था उन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस ओवर। इसको अब हम लोग जेनेटिक के रूप में समझते हैं। इट्स लाइक मिक्सिंग द जीन ऑफ टू पेरेंट्स टू मेक अ चाइल्ड। द न्यू सॉल्यूशन विल हैव पार्ट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स होपफुली कंबाइनिंग द बेस्ट। मतलब इसका मतलब है कि अगर एक पेरेंट, दो पेरेंट, ऑफ कोर्स एक पेरेंट से तो कुछ होगा नहीं, दो पेरेंट चाहिए एक बच्चा को क्रिएट करने के लिए, तो उस बच्चे में दोनों का गुण रहेगा, पिता का भी गुण रहेगा माता का भी गुण रहेगा, ठीक है। तो बस ये रिकॉम्बिनेशन, ये नेचर से बता रहा है और ये हमारा एल्गोरिथम कह रहा है। उसके बाद आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। हम लोग कुछ चेंज लाएं,
जैसे कि आजकल मैंने मतलब कहीं पे देखा था, हम लोग का डीएनए में भी चेंज लाया जा रहा है, पता नहीं कैसे, पता नहीं, मैंने एक रील्स पे देखा था। टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैंडम चेंजेस, ठीक है, कॉल्ड म्यूटेशन। स्मॉल चेंजेस करना, रैंडम चेंजेस, उसको कहते हैं म्यूटेशन। ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है नया सॉल्यूशन, सॉरी, दिस इंश्योर दैट न्यू एंड डाइवर्स सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लोर्ड। नया ऑफ कोर्स कुछ चेंज करेंगे तो नया सॉल्यूशन आएगा, वो बेस्ट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं और ही भटक जाएंगे, फिर तो बात नहीं, वो बेस्ट की ओर जा रहे हैं। इट्स लाइक ए टाइनी चेंज इन द डीएनए, डीएनए पे बात आ गया, विच माइट लीड टू बेटर सॉल्यूशन। मतलब डीएनए के अंदर थोड़ा सा चेंज करने से क्या पता वो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें और भी ज्यादा गुण आ जाए। 6 नंबर का पॉइंट क्या है? न्यू जनरेशन। ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो न्यू पॉपुलेशन मतलब न्यू जनरेशन, म्यूटेशन होने के बाद जो हमारा न्यू सॉल्यूशन है, बस यही है सॉल्यूशन। आफ्टर क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन एंड चेंज करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, अ न्यू ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन इज क्रिएटेड कॉल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। दिस न्यू सॉल्यूशंस आर देन टेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम सेमिस्टर में तो आपको भी पता है, मेरे को पता है कि मार्क्स तो चेक जितना ज़्यादा पेज भरोगे उतना ज़्यादा आपका सोचने मतलब समझने के लिए। दिस न्यू सॉल्यूशंस आर देन टेस्टेड एंड द प्रोसेस रिपीट्स। ये प्रोसेस रिपीट होगा कब तक? जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता हमारे प्रॉब्लम के लिए, तब तक। बस ये जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत इजी था। इसके बाद आते हैं हम लोग एंट कॉलोनी एल्गोरिथम। एंट कॉलोनी एल्गोरिथम, इसका नाम ही हमें एल्गोरिथम के बारे में बता रहे कि एंट, एंट मतलब होता है चींटी, कॉलोनी मतलब जहाँ तक मुझे पता है कॉलोनी मतलब तो होता है सोसाइटी का जगह वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। और एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम, इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना डायग्राम पे आऊँगा, ठीक है। एंड पिंक से कोई और कलर करता हूँ, येलो कलर कैसा रहेगा? ओ कुछ ज़्यादा कलर चेंज करना चाहिए मुझे, वायलेट। देखें, ये भी उतना अच्छा नहीं है, ऑरेंज करते, ठीक है। एंड कॉलोनी मेथड, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट से, अरे स्टार्ट ऑफ कोर्स स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि इसको मैं अच्छे से बनाया है, तो इसको मैं यहाँ समझाना पसंद करूंगा। यहाँ हम लोग बस ये पढ़ेंगे, ठीक है, इतना पार्ट, अरे इनिशियलाइजेशन में इतना पार्ट, ठीक है। द एंट कॉलोनी एल्गोरिथम इज ए मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। मेटा मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा का बारे में, डेटा को मेटा कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। ये क्या बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मतलब जो हमारे पास प्रायर नॉलेज होता है। द एंट कॉलोनी एल्गोरिथम इज अ मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। इस वर्ड को ना याद रखना है, मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम को, ठीक है, इसलिए लिख के आया हूँ। इंस्पायर्ड बाय हाउ रियल एंड्स फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू फूड। हम देखे होंगे अपने घरों में चींटी एक कतार क्यों बना के जाती रहती है, जाती रहती है और खाना ढूंढती है और लेके आती है। और वो चींटी ना हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करती है। कैसे? वो एक केमिकल छोड़ती है, जिस केमिकल को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, बहुत खराब नाम है, मैं भी देख लेता हूँ, फिरोमोन, ठीक है। इस केमिकल को कहते हैं फिरोमोन। ये क्या करता है ना, चींटी अपने रास्ते पे इसको बिछेरते हुए जाती है और उसके पीछे वाली जितने भी चींटियां उसे फॉलो, उस केमिकल को फॉलो करती है, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा मोटा मोटी हो रहा है, आगे तो डायग्राम में समझाऊंगा। द एंट कॉलोनी एल्गोरिथम इज अ मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम inspired by new how real ants find the shortest path to food. In nature, ant leaves a chemical called pheromone. एग्जाम में लिखना है। On the ground as they move, जैसे जैसे वो मूव करती है वो पीछे पीछे छोड़ते जाती है।
जैसे जैसे वो आगे मूव करती है वो छोड़ती जाती है क्या, फिरोमोन, एक केमिकल सब्सटेंस है। और जो टाइम के साथ साथ वो घटती भी जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एक चींटी ये पाथ रास्ता है, हाँ इधर देखो, अगर एक चींटी यहाँ पे, एक चींटी अगर ये रास्ते से यहाँ यहाँ खाना है, ठीक है, एक चींटी इस रास्ते से गया है, एक चींटी इस रास्ते से गया, एक चींटी इस रास्ते से गया, ठीक है, वो फिरोमोन बिछाड़ते हुए जा रहे हैं। अब क्या होगा, जिस रास्ते पे ज्यादा चींटी चलेगा उस रास्ते पे क्या होगा, फिरोमोन का क्वांटिटी, मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा, है कि नहीं। और जिस रास्ते से चींटी नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो पाथ शॉर्टेस्ट तो नहीं है, पाथ तो है बट शॉर्टेस्ट नहीं है। तो कुछ ऐसा बात है। और ये क्या होगा, बहुत टाइम के बाद क्या होगा, इस यहाँ से जो केमिकल सब्सटेंस है वो उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम द पाथ विद द मोस्ट फिरोमोन बिकम्स द मोस्ट एंड चूजन, मतलब जिस पाथ पे सबसे ज्यादा फिरोमोन रहेगा, वो केमिकल सब्सटेंस रहेगा, ये हम मान लेंगे कि उसे ज्यादातर चींटियां उसे ही अपनाया है, एज इट इज ऑफन द शॉर्टेस्ट और द बेस्ट रूट, ठीक है। अब आते हैं अपने डायग्राम पे। हमारा जो एंड कॉलोनी एल्गोरिथम है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास एक एंट्री स्टेट होता है, ठीक है। वहां में क्या करते हैं हम लोग, चींटियां को बिछा देते हैं। अब हकीकत का चींटी तो हम लोग प्रोग्राम के अंदर ला नहीं सकते, लैपटॉप के अंदर डाल नहीं सकते, तो वहां क्या डालते हैं, आर्टिफिशियल एंड्स डालते हैं, ठीक है। यहाँ चींटियां हैं, ठीक है, एंट्री स्टेट पे सारे चींटियां भी हमारा इंतजार कर रही है, हमारा नहीं मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने का। तो अब देखिए यहाँ में क्या है, यहाँ एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस तो है, बट हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेके कोई भी एक पाथ हम चूज कर रहे हैं, ऐसे ही रैंडम, ये पाथ, एक पाथ ये हो गया, और भी बहुत सारा पाथ है। एक पाथ मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। एक पाथ मान लेते हैं ये हो गया। अब जो पाथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा, या फिर जिस पाथ पे चींटियां सबसे ज्यादा जाएगी, हम मान लेंगे कि वो पाथ सबसे ऑप्टिमल पाथ है हमारे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बस यही है, एंड कॉलोनी में तो खत्म, इतना ही है बस। अब इसके बाद तो ये प्रोसेस को थोड़ा बताना है, तो उसके लिए अलग अलग बात है, ठीक है। यहाँ हम आर्टिफिशियल एंड्स को डाल देते हैं, और उसको कहते हैं भाई तुम जाओ जहाँ इस ग्राफ पे मूव करना है, मूव करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो हमारा। हम क्या कहते हैं कि भाई तू आगे जा, जा रहा है आगे, क्या ये हमारा सॉल्यूशन है, नहीं है, तो आगे और जा। क्या ये हमारा सॉल्यूशन है, नहीं है, तो आगे और जा। क्या ये हमारा सॉल्यूशन है, नहीं है, तो आगे जा। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो आगे जा। ये हमारा सॉल्यूशन है, हाँ सॉल्यूशन है। तो क्या कर, जिस रास्ते से तू आया उस रास्ते पे फिरोमोन को बिछा दे। हाँ, जिस रास्ते, एक तो ये बीच बीच में, जिस रास्ते से आया उस रास्ते पे फिरोमोन को बिछा दे, ठीक है। क्या करते हैं, एक और चींटी को पकड़ते हैं, इस चींटी को पकड़ते हैं, इस चींटी को यहाँ से यहाँ गया, पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये फाइनल स्टेट है, मैं बोलूँगा नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, ये यहाँ आया। मैं फिर पूछूंगा क्या ये फाइनल स्टेट है, नहीं है, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये इस रास्ते से भी जा सकता था, इस रास्ते, ये चींटी के ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ से ये रास्ता पकड़ते हुए यहाँ आ गया, फिर मैं पूछूंगा क्या ये फाइनल स्टेट है, तो ये बोलेगा यस ये फाइनल स्टेट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके चिट्टी बोलेगा कि ये फाइन स्टेट है, तो मैं इस रास्ते पे फिरोमोन को बिछा देती हूँ, क्योंकि हकीकत का एंड तो है नहीं, आर्टिफिशियल एंड है, तो ये पहुंच जाने के बाद उस रास्ते पे फिरोमोन जो केमिकल सब्सटेंस है, हम लोग जो फिरोमोन का हकीकत में तो नहीं बिछाएगा, ये वहाँ पे कुछ स्कोर डाल देगा वगैरह वगैरह, जो आगे पढ़ेंगे ऐसा कुछ करेगा। और जिस भी पाथ पे सबसे ज्यादा फिरोमोन बिछा रहेगा, हम लोग ये मान लेंगे कि वो ऑप्टिमल पाथ है, हमें मानना ही है, यहाँ एआई चल रहा है ना, तो हमेशा मान लेंगे। और ऑफ कोर्स वो बहुत विद्वान विद्वान लोगों ने बनाया, तो ऑफ कोर्स राइट ही आंसर आता होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया है, मान लेते हैं हमारा एक पाथ है, मैंने जानबूझ के ये पाथ को शॉर्टेस्ट बनाया था आज ही के दिन के लिए, ऐसा बात नहीं है, हाँ। मान लेते हैं इस पे बहुत सारा
चीटियाँ इसके थ्रू हमारा फाइनल एंट्री स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच गई, ठीक है। और इस पाथ पे सबसे ज़्यादा फिरोमोन बिछा हुआ है, ठीक है। अब मानते हैं हम लोग स्टार्ट, ऑफ कोर्स स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, राम जी का नाम लेके। हम लोग क्या करेंगे, एंड को क्रिएट करेंगे, कर दिए एंड को क्रिएट। उसको हम बिछा देंगे कहाँ पे, एंट्री स्टेट पे डाल दिए। उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे भेजेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेट पे भेज दिए। अरे वो लैपटॉप है ना इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ, उसके बाद क्या हम पूछेंगे, इज इट अ फाइनल स्टेट, क्या ये फाइनल स्टेट है? अगर हाँ तो ये क्या करेगा, अगर हाँ तो ये क्या करेगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करके, ऑफ कोर्स ये मैं डायग्राम बनाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिरोमोन को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारा अभी तो हमें पता है फिरोमोन, अभी तो हमें पता है कि ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो क्या होगा, फिर ये बोलेगा भाई आगे तू जा, आगे जा। आगे गया और आगे ढूंढेगा, क्या ये नेक्स्ट स्टेट है, नहीं है, फिर आगे जा, ये नेक्स्ट स्टेट है, नहीं है, फिर आगे जा, क्या ये नेक्स्ट स्टेट है, नहीं है, फिर आगे जा, ये नहीं है, ये, हाँ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाना कैसे होगा, वाह ये सब अच्छा अच्छा फीचर दिया गया है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, यस, तो यस करके हम लोग ऐसे वाला फॉलो करेंगे पाथ। अब क्या है, अब उस रास्ते पे क्या कर दो तुम, वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसको बिछा दो, ठीक है, बिछा दिए। अब यहाँ में हमारा एक डेमोन एक्टिविटीज आता है। ये क्या है, क्या ये जरूरी है, नहीं है जरूरी, क्या ये हमेशा होता है, नहीं होता है हमेशा, ये है क्या। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने पढ़ा हो तो उसे पता होगा कि मल्टीटास्किंग जब होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कभी कभी ऐसा कर सकता है, उसके पास पावर होता है कि वो कुछ चेंज कर सके, तो वो कुछ इसी से है। उतना जानने का दरकार नहीं है, यहाँ मैंने नोट्स में जो लिख दिया बस उतना ही लिखना है। डेमोन एक्टिविटी इट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा एक्शन टेकन बाय सेंट्रल कंट्रोलर। यहाँ जो सेंट्रल कंट्रोलर है ना, हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। इतना अंदर नहीं घुसना है हम लोग को। तो वहाँ डेमो एक्टिविटीज कर देंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, फिर वही बात है, वहाँ पे म्यूटेशन जो था वो म्यूटेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डेमो एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या, इवापोरेट, इवापोरेट अब देखिए, अगर यहाँ से ज़्यादा चीटी नहीं जाएगा तो ओवर टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस है वो उड़ते जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट मतलब तो यही बचपन से पढ़ रहे कि वो उड़ जाता है, तो इवापोरेट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम पूछेंगे क्या ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है क्रिएटिव, मतलब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है क्या ये हम चाहते से उसका सॉल्यूशन आया। अगर यस तो हमारा खत्म हो जाएगा, अगर नहीं तो इस बार पाथ के लिए मैं ना कुछ अलग सा काम करूंगा, रुको, इसको इसको चूज करूंगा। अगर नहीं तो क्या होगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। उफ यार, सोचता हूँ अच्छा ड्राइंग बनाऊंगा तो इस पाथ को फॉलो करूंगा और फिर से मैं चीटी को बिछा दूंगा एंट्री स्टेट पे, फिर से ये सारा काम कांड होगा। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यही सब डिपॉजिट डेमोन फिरोमन इवापोरेट होगा। फिर हम पूछेंगे क्या ये हमारा सेटिस्फाई लेवल है, क्या हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने नोट्स पे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो पहले हम पढ़ चुके थे, एक और पढ़ लेते हैं। द एंड कॉलोनी एल्गोरिथम इज अ हीरो मेटा हेरोस्टिक एल्गोरिथम inspired by how real ants find oh, how real ants uh, find the shortest part of food in nature. Ants leave chemical called pheromone on the ground as they move. This pheromone helps other ants follow the same path. Over time, the path with the most pheromone becomes the most and chosen as it is often the shortest or the best route. ठीक है, इसको जो है नीट एंड क्लीन के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं इसको इसको नहीं हटाता क्योंकि तो अच्छा लग रहा था, मतलब ओह कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। और ये भाई साहब चल ठीक है, क्या मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ, वाह ऐसे भी पड़ा रहता था, वाह।
ऐसे भी कर सकता है, और ये कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, मतलब थोड़ा मोटा करो। अभी मैं भी इस बोर्ड पे नया हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने। हाँ, इनिशियलाइजेशन। द एल्गोरिथम यूजेस आर्टिफिशियल एंड्स, हमने पढ़ चुका है, दैट सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ रियल एंड्स टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन पहले से ही था, ये सब एल्गोरिथम में यही तो बात है, हमारे पास सॉल्यूशन रहता है, लेकिन वो पूरा सॉल्यूशन नहीं रहता है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ 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 कैसे भी करके हमें यहाँ तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ एंड्स प्लेस्ड रेंडमली ऑन अ ग्राफ, जो ग्राफ मैंने आपको अभी दिखाया अच्छा सा। एग्जाम में बनाइएगा, एग्जाम में बनाइएगा, अच्छा बात है। आप क्या फिरोमोन को अपडेट करेंगे, कब अपडेट करेंगे? वंस ऑल एंड कंप्लीट देयर पाथ। कब अपडेट करेंगे? जब एंड्स कंप्लीट कर देगी अपनी पाथ को, तो फिरोमोन्स क्या होगा? वो अपडेटेड हो जाएगा। अपडेट होगा कि अपडेटेड, यहाँ इंग्लिश में मेरे को लगता है थोड़ा झोल है, आप संभाल लेना। डिपोजिट फिरोमोन, when an ant finds a path, it deposit pheromone along the way. In the algorithm, each virtual ants that complete a solution will leave some pheromone on the edges it traveled, ठीक है। The more pheromone deposit on a path, the more likely future ants are choosing it. वही बता रहा हूँ, जिस पे ज्यादा, जिस पाथ पे सबसे ज्यादा फिरोमिन होगा, ऐसा मान लिया जाएगा, या फिर ऐसा है कि उस पे सबसे ज्यादा चींटियां जा रही होगी, और वो सबसे अच्छा होगा। विच मीन्स गुड पाथ गेट रेनफोर्स। रेनफोर्स से मेरे को याद आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आपका। रेनफोर्स लर्निंग भी एक होता है, जो आप आगे एआई में पढ़ोगे। रेनफोर्स लर्निंग में क्या होता है, हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिविंग पेनल्टी, और क्या कहते हैं उसे, रिवार्ड। पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें फिर डेमन एक्टिविटीज होता है। इट रेफर्स टू एक्स्ट्रा एक्शन टेकन बाय सेंट्रल कंट्रोलर डेमन, डेट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट हेल्प्स गाइड द एल्गोरिथम। हाँ, ये गाइड भी कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफकोर्स वो अच्छा के लिए करेगा, कभी कभी टास्क को किल भी कर देता है, वो अलग बात है। दिस एक्शंस आर ग्लोबल। ये ऑपरेशन अगर किसी पे परफॉर्म होगा तो ऐसा नहीं किसी एक पे होगा, ये सारे के सारे समूह पे होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को यहाँ देखना था, मैं वहाँ देख के बात कर रहा था। And can affect all the ends or a system, acting as a higher level controller. Evaporate pheromone, हम लोग अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बातचीत चल रहा है। इवापोरेट फिरामोन, ठीक है। अरे तो इसका, हाँ, इवापोरेट फिरामोन। ओवर टाइम द फिरामोन ऑन द पाथ इवापोरेटेड, इवापोरेट्स, ठीक है। दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फिरामोन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। इससे हमें एक फायदा भी मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, पढ़ेंगे अभी नीचे। ग्रेजुअली, अनलेस एंड कीप्स रेनफोर्सिंग द पाथ बाय ट्रेवलिंग ऑन इट। डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा? जब उस पाथ पे चींटियां, जो आर्टिफिशियल एंट है, नहीं चलेगी। सही है। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट paths that are not used frequently lose their attractiveness। मेरा प्रोनाउंसिएशन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है। इट प्रिवेंट द एल्गोरिथम, हाँ ये यही बात अच्छा लगा था मेरे को। इट प्रिवेंट द एल्गोरिथम फ्रॉम गेटिंग स्टक ऑन सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई पाथ पे ज़्यादा नहीं है फेरोमोन का लेवल, तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि वो सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओवर टाइम वो हट जाएगा, मतलब ज़्यादा जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वो इवापोरेट हो जाएगा फिरोमोन। अगर कोई एक दो चीटी गलती से भूली भटके चली गई होगी, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ वो इवापोरेट हो जाएगी। तो क्या होगा, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ये हमारा फायदा भी है, एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा, रिपीट, ऑफ कोर्स यहाँ भी रिपीट करना पड़ेगा, अगर हमें जो सॉल्यूशन चाहिए, वो प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे तो। द प्रोसेस रिपीटेड फॉर मेनी साइकिल्स अंटिल ए गुड इनफ सॉल्यूशन इज फाउंड। तो बस इतना ही सारा था, इतना इजी था। दोनों के दोनों ही सॉल्यूशंस, सॉरी, दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन एआई, दोनों के दोनों ही इजी थे।
क्यों इजी थे? क्योंकि मैं बताया ना, ऐसा बात नहीं है, मतलब इजी ही थे। यहाँ मैं कुछ लिखूंगा अभी, ठीक है? कैसे लिखूंगा देखता हूँ, लिख के अगर काम चल जाए तो सही है। टी एच, अरे छोड़ो, नहीं लिखता, लिख देता हूँ। टी एच एन के, थैंक यू। तो आप सभी का थैंक यू, जिसने अभी तक वॉच किया इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे।